मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ये गहराई से सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद से इस दुनिया में भेजा है? हमारी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने, खाने पीने या आराम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा अमानत है जो अल्लाह ने हमें दी है। आज का ये पैगाम आपके दिलों को छू लेगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कुरान और हदीस हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी का असल मकसद क्या है और इसे कैसे गुजारना चाहिए। आइए मिलकर वो सीखें जो हमारी जिंदगी को एक नई रोशनी में ला सकती है। इस पैगाम को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि इसमें वो बात है जो आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काफी मदद करेंगी। आइए पहले बात करते हैं हम कि इंसान और उसकी बुराइयां क्या क्या है। द स्ट्रगल्स ऑफ अ मुस्लिम विद इनर इविल्स। एक है दिलों की बीमारी। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। आज के मुसलमान झूठ, गीबत, तकब्बुर और हसद जैसी बुराइयों में फंसे हुए हैं। एग्जाम्पल, एक शख्स जो नमाज पढ़ता है लेकिन अपने पड़ोसी से झगड़ा करता है, उसकी नमाज उसे बदलने में असफल हो रही है क्योंकि उसके दिल में बुराई है। 2. तौबा की ताकत। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान गुनाहगार है, लेकिन सबसे अच्छा गुनाहगार वह है जो तौबा करता है। हर मुसलमान को अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अब बात आती है कि हम इन बुराइयों से कैसे बचें, यानी बुराइयों से निजात का तरीका क्या क्या है। वेज टू ओवरकम इनर इविल्स। 1. खुद का मुहासिबा, सेल्फ रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल, एक आदमी आईने के सामने खड़ा होकर अपनी गलतियों पर सोच रहा है और रो रहा है, यानी वो अपने सारी गलतियों को सोचकर खुद पे अफसोस कर रहा, या सोच रहा हो कि अल्लाह के पास क्या हिसाब देंगे, कैसे बरोज क़यामत अल्लाह का सामना करेंगे। मेरी जिंदगी में इतने गुनाह है, मैंने बहुतों का माल खाया है, बहुतों को दुख दिया है, बहुतों को रुलाया है, कई लोगों का हक खाया है। क्या होगा मरने के बाद? इस तरह की चीजें अपने बारे में अपनी जिंदगी को सोचते हैं, अपने आप को, अपनी हकीकत को पहचानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को परखते हैं कि गलत है या सही, या क्या क्या गलती है। ये सब अपने अंदर झांक कर खुद में देखते हैं। इसी को मुहासबा कहते हैं। ये बहुत गौर फिक्र करने वाली बात है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या इंसान ने सोचा कि उसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? 2. अच्छे अमाल का सहारा। एग्जाम्पल, एक महिला जो पहले गीबत करती थी अब दूसरों की मदद करती है और गरीबों में खाना बांटती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। 3. कुरान और सुन्नत का सहारा। हर रोज 10 मिनट कुरान पढ़ें, हर रोज एक हदीस पढ़े, उस पर अमल करे और दूसरों को भी बताए। एग्जाम्पल, एक नौजवान जो सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करता था अब हर सुबह सूरह यासीन पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और दूसरों को भी दीन की दावत देता है और अपने सोशल मीडिया के जरिए इस्लामिक मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचता, आखिरत की फिक्र करने को सबको कहता है और खुद भी अमल करता है। आइए अब हम तौबा का असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। द ट्रू एसेंस ऑफ रिपेंटेंस। हदीस में आता है कि अल्लाह उस इंसान से बहुत खुश होता है जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करता है। एग्जाम्पल, एक इंसान जिसने गलत कामों में जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन एक दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने गया और उसका दिल बदल गया। अब वह दीन की तरफ पूरी तरह लौट आया और गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा की और फिर जिंदगी में कभी वैसी गुनाहों को न करने की वादा किया और अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने का वादा किया। अब बात यह भी आती है कि अच्छाई की तरफ वापसी का जरिया क्या क्या है। रिटर्निंग टू गुडनेस। 5 वक्त की नमाज। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन जो पहले धोखा देता था अब 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि उसके दिल में ख्याल रहता है कि लोग क्या कहेंगे कि नमाजी होकर झूठ बोलता है, नमाजी होकर गलत सामान देता है, और फिक्र रहेगी कि मौत के बाद अल्लाह को हिसाब कैसे देंगे।
और अगर जब हर वक्त 5 बार नमाज के लिए अल्लाह के सामने जाएंगे तो मेरा रब क्या कहेगा, मैं किस मुंह से अल्लाह के सामने जाऊंगा। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन एक साथ इंसान के जहन में आता है और वो गलत काम यानी गुनाहों से धीरे धीरे ऐसे ही दूर होते जाता है और अल्लाह के करीब होते जाता है। खैर, बहरहाल अगले टॉपिक पे चलते हैं। गरीबों की मदद, ज़कात और सदका का अहमियत। एग्जाम्पल, एक अमीर शख्स जिसने पहले सिर्फ अपने लिए जिया अब हर महीने 10 गरीबों को खाना खिलाता है। हम सबको कम से कम हर रोज इतना काम तो जरूर करना चाहिए। हर रोज तौबा करें, हर रोज सोते वक्त अपनी पूरा दिन को याद करें कि आज हमने अपनी वक्त कहाँ गुजारा, आज हमें नेकी का काम कितना किया, आज हमें कितनी बुरे कामों से बचाया खुद को और दूसरों को भी कितना इस्लाह किया, आज हमने आखिरत के लिए क्या किया, आज हमने अल्लाह को खुश करने के लिए क्या किया, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, आज किसी का नुकसान तो नहीं ना किया मैंने, क्या आज की लाइफ मेरी इस्लामिक तरीके से गुजरी। और फिर ये भी सोचे कि जो गुनाह या गलत चीज है वो कल से नहीं करेंगे। खुद से वादा करें, हर रात को ये तमाम चीजें करें, फिर नींद से सोइए और हर रोज अल्लाह की शुक्र करें। अपनी सुबह अल्लाह के शुक्र से शुरू करें और रात में अल्लाह के जिक्र करते हुए सोया करें। हर नेकी को छोटा न समझें। अब अगर ज्यादा समझ में ना आए तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं कि कब क्या क्या पढ़ना अच्छा रहेगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करके कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इस्लामिक सवाल हो, कुछ भी सवाल आप हमसे जरूर पूछे कमेंट करके वीडियो में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कांटेक्ट के जरिए। चलिए अब अगले टॉपिक पे। कुरान और सुन्नत को जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने बच्चों को इस्लामिक तालीम दें। इस तरह की तमाम चीज एक एक करके अपनी जिंदगी में उतारें और उसे बेहतर बनाएं। भाइयों और बहनों, जिंदगी अल्लाह का तोहफा है, इसे बर्बाद न करें। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हमें सही राह पर चलने की तौफीक दे, आमीन। और हमारे इस मोहम्मद मेराज अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने लास्ट तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।